नमस्कार। तो एनसीईआरटी 6 क्लास एनसीईआरटी के नोट्स मैंने बनाए हैं। अध्याय छठवां है आज का, और छठवां अध्याय है नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाती है हमारी बुद्ध की कहानी। तो बुद्ध की कहानी के जो पहला नोट है वो है बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गौतम नाम से जाना जाता है। अच्छा देखिए, उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, तो देखिए पीछे हमने पढ़ा था कि परिवर्तन पे परिवर्तन हो रहे थे। ठीक है, तो ये उस समय की बात है कि जब इनका जन्म हुआ था तब क्या हो रहा था, लोगों के जीवन में परिवर्तन हो रहे थे। ठीक, तो इन पॉइंटों को नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, तीसरा है आपका, हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। क्या हो रहे थे? हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। अच्छा, बुद्ध क्षत्रिय। अच्छा, बुद्ध क्या थे? अब देखो, अब यहाँ से इसको देख लीजिए, चौथे नंबर का पॉइंट। तो बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। ठीक है, बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। क्या थे? शाक्य नामक एक छोटे से गण से ये संबंधित थे। ठीक। अच्छा, पाँचवें नंबर का देखिए, उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के रूप में जाने गए। देखो, जब जब उनको सफलता प्राप्त हुई तो पाँचवें नंबर का पॉइंट देख लीजिए, बोध गया कहाँ पे करा था उन्होंने? बोध गया बिहार में। ठीक है, तो एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने क्या करा? कई दिनों तक तपस्या की और अंततः उन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान की उनको प्राप्ति हुई। इसके बाद उनको बुद्ध के रूप में जाने गए। ठीक है, तब से वो बुद्ध के रूप में जाने गए। तो इस पॉइंट को याद रखना आप लोग। ठीक। अच्छा, छठवां नोट से आपका, यहाँ से वे वाराणसी निकट स्थित सारनाथ गए। ठीक है, तो जब उन्होंने को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद उन्होंने सीधा वहाँ से वो वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहली बार बुद्ध ने कहाँ उपदेश दिया, तो इस तरह का क्वेश्चन पीटी में बन सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सातवां पॉइंट है कुशीनारा उनकी मृत्यु हुई। कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई। तो ये कुशीनारा एक जगह थी जहाँ उनकी मृत्यु हुई है, तो इस चीज़ को याद रखिए। ठीक है, तो ये बुद्ध के बारे में। अब देखिए, यहाँ 8वें नंबर का पॉइंट था कि सारा जीवन उन्होंने लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। किस चीज़ में करा उन्होंने? लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। ठीक। 9वें नंबर का पॉइंट है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। अब प्राकृत भाषा में इसलिए दिया ताकि सामान्य लोग उनके संदेश को समझ सके। प्राकृत भाषा क्या थी उस टाइम पे? प्राकृत भाषा उस टाइम पे आम बोलचाल की भाषा थी, सभी लोग उपयोग में लाते थे, सब लोग बातें प्राकृत भाषा में करते थे, समझते थे। तो उस टाइम बुद्ध ने क्या करा? अपनी जो शिक्षा थी वो प्राकृत भाषा में दी। समझ गए? ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये इतना ही 6 क्लास के एनसीईआरटी में बुद्ध के बारे में था। अब फिलहाल हम स्तूप के बारे में पढ़ लेते हैं कि सारनाथ स्तूप क्यों बनाया गया है, क्या है, तो इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है, तो सारनाथ स्तूप में ही बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। क्या करा था? सारनाथ स्तूप में ही बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इस चीज़ को याद रखना। ठीक, अभी ऊपर भी पढ़ा है हमने। अच्छा, इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, जब उन्होंने पहला उपदेश दिया था तो इस घटना को देखते लोगों ने क्या करा? इनकी स्मृति में, याद में क्या करा? स्तूप का निर्माण किया। तो ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में आता है उपनिषद। तो उपनिषद के बारे में पढ़ लेते हैं। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। क्या थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। समझ गए? गुरु के समीप बैठना। अच्छा, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। क्या किया गया? इन ग्रंथों में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच का बातचीत का संकलन किया गया। इस चीज़ को समझ लीजिए। यह विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए। ये क्या है? विचार वार्तालाप, मतलब एक वार्तालाप जो दोनों के बीच होता था, उसके बारे में ये बात कही गई है। तो उपनिषद के बारे में इतना ही उसमें था। तो जो जो पॉइंट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब है इसमें देखिए, उपनिषद में विचारों का संकलन। तो विचारों का संकलन क्या था
कि वहाँ उस टाइम के लोगों को क्या सोचना था कि मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना, ठीक है, यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानना, ठीक है, आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौमिक आत्मा के रूप में वर्णन किया है। इसका अर्थात ये है कि आत्मा तथा ब्रह्म क्या है, एक है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप लोग एनसीईआरटी निकालिए और उसमें थोड़ा सा जो पॉइंटों को ज़्यादा से देखिए। बाकी ये जो है ये नोट्स हैं, इसलिए इनमें आप लोगों को समझ में कम आएगा, ठीक है। तो जो अगर आप एनसीईआरटी के साथ इन नोट्स को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नोट्स में क्या चीज़ें बनानी है, याद रखने वाली क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या फैक्ट हैं, वो मैंने इसमें उतार रखे हैं। समझ रहे हो आप लोग? अगर ऐसे में आप लोगों को बोरिंग सी लग रहा होगा, लेकिन ये बोरिंग नहीं है, ये नोट्स हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। बाकी तो आप कहानी तो आप उससे पढ़ोगे एनसीईआरटी से, ठीक है। मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि ये दिखाने के लिए है कि भाई नोट्स ये चीज़ें नोट्स में आएंगी, समझ गए। ये दिखाने का मतलब तात्पर्य है कि यह जो नोट्स हैं ये ऐसे बनेंगे और ये चीज़ें नोट्स में डाली जाएंगी, समझ गए आप लोग। तो ये नोट्स बनाने हैं आपने, ये नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, यहीं से आप कॉपी कर लीजिए, यहीं से आप लोग लिख लीजिए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे और इन्हीं को बार बार रिपीट करिए, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके षड दर्शन की। तो षड दर्शन क्या है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ। षड दर्शन होता है 6 पद्धतियाँ भारतीय दर्शन की। अब दर्शन क्या चीज़ होती है, क्या है, आप एनसीईआरटी निकालिए, साथ में उसको भी पढ़िए, ठीक है। तो देखो, भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। किसने करा है? 6 शाखाओं ने किया है सत्य की बौद्धिक खोज, समझ रहे हो। उसमें सबसे पहला पॉइंट है कि वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, जिसको बोला जाता है योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। ये योग अलग है और पूर्व मीमांसा अलग है, यहाँ पे मैं कॉमा लगाना छोड़ दिया, मिस हो गया, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो योग अलग है, पूर्व मीमांसा और वेदांत। वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ठीक है। तो योग के बीच में कॉमा लगा देना आप लोग, ठीक है। तो 6 जो चीज़ें हैं, एक है वैशेषिक, दूसरा है न्याय, तीसरा है सांख्य, चौथा है योग, 5वां है पूर्व मीमांसा और 6वां है वेदांत, जिसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, समझ गए। तो ये क्या है? षड दर्शन, ये हैं भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ, ठीक है। अब इसके बारे में नीचे पढ़ लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः, देखो, वैशेषिक दर्शन की ऋषि कणद ने करी थी, न्याय की गौतम ने की थी, सांख्य की कपिल ने की थी, योग की पतंजलि ने की थी और पूर्व मीमांसा की जैमिनी ने, और वेदांत जिसको उत्तर मीमांसा कहते हैं उसकी व्यास ने द्वारा की गई थी। तो इस पॉइंट को याद रखना, ये प्रीलिम्स में मिलान करने वाले क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो तीसरे नंबर की पॉइंट की बात कर लेते हैं कि तीसरा नंबर है जर्मन मूल के ब्रिटिश भारत विद फ्रेडरिक। इस नाम को याद रखना, जर्मन मूल के ब्रिटिश भारत विद फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने के अनुसार दर्शन में 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। तो इस पॉइंट को समझ लो और ये जो नाम है इसको ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए अब चौथा पॉइंट क्या है इसमें। तो चौथा पॉइंट है इसमें, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कौन होते थे इन चर्चाओं में भाग लेने वाले? अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। देखो, कभी कभी क्या होता था कि गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का उल्लेख भी मिलता है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना कि कभी कभी, समझ रहे हो आप, कभी कभी। अच्छा, उसके बाद आप बात कर लेते हैं व्याकरणविद पाणिनि की, ठीक है। तो थोड़ा ये ऊपर लिख गया है, कोई बात नहीं, ये चीज़ को छोड़ दीजिए। ये देखिए, व्याकरणविद पाणिनि, तो इसके बारे में भी थोड़ा बहुत 2 पॉइंट है, तो वो भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या पॉइंट है कि पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। क्या करी पाणिनि ने? संस्कृत भाषा की जो व्याकरण होती है उसकी रचना पाणिनि ने की है, समझ गए। ये चीज़ याद रखना। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों में, कितने लघु सूत्रों में? लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं, 3000 लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं। तो इस बात को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इससे आपका प्रीलिम्स आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे जैसे हम आगे की किताबों में पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे के एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे, उस वैसे वैसे हमारे को जो गहराई में है जानकारी वो ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। ये 6 क्लास बच्चों की एनसीईआरटी, तो इसमें इतनी काम की चीज़ें थी जो मैंने इसमें लिखी हुई है। अच्छा, तो अब आ जाइए जैन धर्म पे। तो जैन धर्म में पहला पॉइंट है, जैन शब्द जिन से बना है। किससे बना है? जैन शब्द जिन से बना है, जिसका अर्थ है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। समझ गए? सीधा सिंपल सी भाषा में है, जैन शब्द का अर्थ है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, ठीक।
अच्छा, दूसरा पॉइंट है जैन धर्म की संस्थापना वर्धमान महावीर ने की थी। किसने की थी? वर्धमान महावीर ने जैन की संस्थापना की थी, तो याद रख ये चीज़ें। अच्छा, तीसरे नंबर का पॉइंट है महावीर के बारे में, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम में वैशाली में हुआ था। समझ रहे हो? कुंडग्राम वैशाली में हुआ तथा उनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला था। इनका बचपन का नाम वर्धमान, पत्नी यशोदा, पुत्री अनोजा प्रियदर्शनी था। उनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हुई है। तो जगह का नाम याद रखना और इनके जन्म का जो ये ईस्वी पूर्व है इसको याद रखना, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ये बारीक बारीक चीज़ें प्रीलिम्स में आ सकती हैं, समझ गए? तो ये याद रखना। अच्छा, ये जो नोट्स हैं ये आपके प्रीलिम्स, मेंस और ये आपके ऑप्शनल वालों के लिए भी बहुत काम की चीज़ें हैं। ध्यान से देखिए इन चीज़ों को, मजाक में मत लेना इन चीज़ों को, ठीक है। तो अब देखिए लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। तो ये क्या लिखा हुआ है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें, ये क्या थे? 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे वर्धमान महावीर, ठीक है। 24वें, तो इस चीज़ को याद रखना, जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार थे ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग, ठीक है। इस लाइन को नोट कर लीजिए। जो नोट्स हैं वो यही हैं, ऐसे ही नोट्स बनते हैं, कोई अलग से नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। और आप जो अरिहंत वगैरह की जो पढ़ रहे हैं आप लोग, या एनसीईआरटी जो भी अभी मार्केट में अवेलेबल हो रही है, उनमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में है जो कि समझ में भी नहीं आती हैं। वो मैंने देखी हुई हैं, इसलिए आप लोगों को स्पेशली मैं बना के दे रहा हूँ। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो पांचवी जो है वह, अब देखो, वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। क्या थे? वज्जी संघ के। ये वज्जी याद है, पीछे पढ़ा था हमने वज्जी के बारे में। तो वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, किस कुल के थे? लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। तो ये लाइन याद रखना, वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के। तो ये चीज़ें क्वेश्चन आती हैं प्री में, ठीक है। यूपीएससी फैक्ट पे चलता है, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। अच्छा, चलिए छठवें पे आ जाते हैं। तो छठवां ये है कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या कर दिया था? घर छोड़ दिया था। 30 वर्ष की आयु में, कब? 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया, ठीक। 12 साल तक उन्होंने क्या करा? एकाकी जीवन, मतलब अलग, अकेला रहने वाला जो जीवन होता है, कठिन और अलग रहने वाला जंगल में। कैसा होता है जंगल का जीवन, वो तो आप लोग भी महसूस करके बता सकते हैं कि कैसे होता है। तो वह जीवन उन्होंने व्यतीत करा और उसके बाद ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, समझ गए? तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही इजी फैक्ट है, इस चीज़ को आप याद कर सकते हो, ठीक है। सातवां फैक्ट है आपका, वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये याद रखना, वल्लभी नामक स्थान पे जो वर्तमान रूप में जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं वो लगभग अभी वर्तमान में क्या है? गुजरात के वल्लभी स्थान पर लिखी गई थी, ठीक है। जो वर्तमान में जो अभी शिक्षाएं मिल रही हैं वो वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। तो ये है इस पॉइंट का मतलब, तो इस चीज़ को भी समझ जाना। अच्छा, लास्ट में इसमें दिया गया है संघ के बारे में देख लेते हैं कि संघ में क्या है, ठीक है। अब महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर के त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। क्या थी? अच्छा, महावीर और बुद्ध थे जो, ठीक है, इन दोनों का क्या मानना था कि घर के त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, समझ रहे हो? अच्छा, दूसरा पॉइंट था आपका, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने, अच्छा ये सॉन्ग जो है ये गड़बड़ टाइपिंग मिस्टेक हो गया, उन्होंने संघ, समझ गए इस चीज़ को? तो इसको आप करेक्ट कर देना, संघ नामक संगठन बनाया, समझ गए? तो ये संघ कर देना आप, ये सॉन्ग हटा देना है, ठीक है। तो उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके, ठीक। उन्होंने एक संघ बनाया, ठीक है, जिसमें जो घर छोड़ने वाले लोग थे वो वहाँ रह सकें और वहाँ अपना जो भी है, जो भी करना है वो कर सकते थे, ठीक है, जो उनके नियम रहे होंगे। अच्छा, तीसरी बार, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं सॉरी। तो ये याद रखना कि बौद्ध भिक्षुओं के संघ में रहने वाले जो नियम बने थे, जो संघ था उनके जो नियम बने हुए थे उनके लिए, तो उनके लिए जो नियम थे वो कहाँ से मिलते हैं? वो विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। तो ये याद रखना इस चीज़ को, विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं, ठीक। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। अच्छा, चौथा पॉइंट है आपका, विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी।
विनय पिटक ग्रंथ से हमें ये चीज़ें पता लगी हैं और ये चीज़ पता चलती है हमें कि वहाँ क्या था कि पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए अलग अलग जगह थी। ये एक ईजी फैक्ट है, इसको आप याद रख सकते हो। पांचवा, अच्छा कौन कौन प्रवेश ले सकता था? तो सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, समझ गए। सभी प्रकार के व्यक्ति यहाँ क्या कर सकते थे? प्रवेश ले सकते, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी यहाँ एनी, सब लोग यहाँ क्या कर सकते थे? भाग ले सकते थे, समझ गए। ठीक है, तो चलिए फ़िलहाल अभी इस चैप्टर में इतना ही था। 7वां चैप्टर भी मैं जल्द से जल्द डालूंगा। बाकी पीडीएफ मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है, मजाक में मत लीजिए, ये पीडीएफ, ये जो नोट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और यही फैक्ट हैं इसमें, समझ गए। आपको अलग से कोई नहीं बताएगा। तो ये 6वें चैप्टर के हैं और जो मैंने पहले आगे वीडियोस जो देखे हैं आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो भी आप लोग नोट्स ज़रूर बना देना। मैं पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में सबकी दे दूंगा। आप 6 क्लास के एनसीईआरटी ऐसा पढ़ोगे जैसे चुटकियों में, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा आपको इन नोट से। पूरी एनसीईआरटी आपको ऐसे समझ में आ जाएगी एक दिन में। जहां आपको 1 महीना लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, वहां आपको 1 दिन में सारी एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। तो इस चीज़ को समझ जाइए। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, इनको नोट कर लीजिए। कोई आपको अलग से अरिहंत वगैरह के नोट्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इन्हीं नोट से आपकी तैयारी हो जाएगी प्रीलिम्स की। ठीक है, और कई चीज़ें इसमें से आप लोगों को मेंस में भी काम आएंगी, कई ऑप्शनल वालों के लिए भी काम आएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये। ठीक है, तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक, धन्यवाद।